हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे थे डिस्काउंट। अब पढ़ते हैं उससे आगे वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 400 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। इस पर लागत मूल्य कौन सा होगा? सीपी, क्रय मूल्य बोलते हैं, से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या कहा है कि उसको कितने में खरीदा? 400 रुपये में, तथा इस पर 25% एक्स्ट्रा अंकित करता है। ये कोई वस्तु है और उसकी कुछ क्या है? एमआरपी है। ठीक है, ये खरीद के ले आया। फिर क्या करता है? इसने क्या किया? ये पहले वाली एमआरपी हटाई और उस पे जो लगी थी एमआरपी उससे क्या एक्स्ट्रा लिख दिया? 25% एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अपन इसका सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे। देखो क्या कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और लागत मूल्य से कितना एक्स्ट्रा लिख रहा है? 25% एक्स्ट्रा लिख रहा है। तो देखो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। अगर इस नीचे वाली वैल्यू को सीपी लिया जाए, क्या लिया जाए? सीपी, क्रय मूल्य लिया जाए, तो 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। तो इस 4 का 25% 1 हुआ। इसका मतलब उसने 4 की जगह अब कितना डिनोट किया है? 5 रुपये। कितना नोट कर दिया? 5 रुपये। और ये अपनी क्या बन गई? उसकी एमआरपी। क्या बन गई? एमआरपी। आगे चलो। अब देखो उसने कितने रुपए में खरीदा? 400 रुपये में। तो यहाँ से देखो 4 नहीं है, कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। जो इससे कितना गुना? तो आप बोलोगे 100 गुना। आ गई बात समझ में? अपन 4 रुपये में खरीद रहे हैं, उस पे क्या कर रहे हैं? 1 रुपये का क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं, या फिर उसको एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, यानी कि कितने में? 5 रुपया उस पर लिखा है। तो ये भी 5 नहीं होगा, कितना होगा? इससे 100 गुना एक्स्ट्रा, यानी कि ये रिजल्ट कितना होगा? 500। एमआरपी हो गई उसकी 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी 400 रुपये। ये कब? जब उसने 25% एक्स्ट्रा अंकित किया है और अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य अपना कौन सा आ गया? ये वाला न्यू अंकित मूल्य, यानी कि न्यू एमआरपी। न्यू एमआरपी कितनी आई है? 500 रुपये। कितने रुपए आ गए? 500 रुपये। कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं? 12%। अगर 500 अपने आप में क्या है? 100% है, और कितने की छूट दे दी? 12% ऑफ दे दिया। क्या दे दिया? ऑफ दे दिया। तो इसका मतलब वो उसको कितने में बेच रहा है? 88% में। कितने में? 88% में। तो अपन निकाल लेंगे किसका? 500 का 88%, यानी कि बट्टे में 100। कैलकुलेट करो। ये अपन ने कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 440। कैसे? 8 की मल्टीप्लाई इससे 40, 4 एक्स्ट्रा। 8 की मल्टीप्लाई 5 से 40, 4 एक्स्ट्रा। तो अब कितने में बेच रहा है वो उसको? 440 रुपये में। खरीद रहा कितने में है? 400 रुपये में। बेच कितने में रहा है? 440 रुपये में। तो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पे? 400 पे। तो ये लो 400 बट्टे में, इंटू में कितना? 100। कैलकुलेट करेंगे तो देखो बिंदु से बिंदु चलेगी ये, तो उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 10% का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखना दोबारा कि उसने कोई घड़ी खरीदी है, कितने रुपए में? 400 रुपये में। तो अपन ने लिखा भाई कि 400 रुपये में वो खरीद के लाया। फिर देखो इस पर लागत मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक अंकित करता है। अगर 25% की वैल्यू निकालें तो 1/4 रिजल्ट आने वाला है। और अगर 4 को मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य मान रहा हूँ, तो इसका 25% एक्स्ट्रा यानी कि
5 रुपये। अगर 4 रुपये कर रहे मूल्य है तो MRP कितनी होगी? 5 रुपये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 4 रुपये में नहीं खरीद के ला रहा, कितने में? 400 में खरीद के ला रहा है। तो 4 × 100 400, 5 × 100 500। आगे बात समझ में? फिर आगे चलो। और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य कौन सा है? 500 वाला। तो न्यू MRP कितना हो गया? 500 रुपये। 500 अपने आप में क्या है? 100%। कितना प्रतिशत ऑफ किया? 12%। तो 100 में से 12 चला गया, यानी कि 88% में वो उसको सेल करने वाला है। तो 500 का 88% निकालेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 500 का 12% निकालो, उसको 500 में से घटाओ। उससे बेहतर है कि अपन डायरेक्ट 500 का 88% निकाल लें। तो कितना रिजल्ट आया? 440। यानी कि उसने कितने में? SP, ये क्या है उसका? सेलिंग प्राइस। कितने में बेच रहा है वो? 440 रुपये में। 400 वाली वस्तु को 440 में बेच रहा है, इसका मतलब 40 रुपये का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 400 वाली वस्तु पे 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में अपन ने फाइंड आउट किया तो कितना प्रतिशत निकल के आया? 10% उसका प्रॉफिट निकल के आया। तो उसने पूछा था कि उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, तो उससे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 10% का उसको प्रॉफिट होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर खरीदता है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। उसने बोला है क्या? डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दिया है? 25%। आई बात समझ में? 25% को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 1/4। आगे बात समझ में? इससे क्या होगा कि अगर उसकी MRP 4 रुपया है, 1 रुपया उसने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 3 रुपये। ये बात समझ रहे हो आप कि अगर 25% डिस्काउंट दिया, 25% का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 4 वाली वस्तु पे 1 रुपये का उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो कितने में सेल करेगा वो? 3 रुपये में सेल करेगा। इस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना? 10%। तो 10% को लिखेंगे 1/10। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से देखना तुम कि क्या यहाँ से 10 रुपये में मान लो वो क्या कर रहा है? उसको खरीद के ला रहा है। इसका मतलब 10 वाली वस्तु पे 1 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? SP यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 रुपये। आगे बात समझ में? क्या कहा है उसने कि प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने प्रतिशत का? 10% का उसे प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट 1/10। 10 वाली वस्तु पे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो 1 रुपया एक्स्ट्रा में बेचेगा। और ये कितनी आ गई? यहाँ से वैल्यू SP की 11 रुपये। अब अपन रिजल्ट निकालेंगे किस किस के बीच? MRP, ठीक है, रेशियो CP, रेशियो SP। या फिर आप SP को पहले लो, या SP और यहाँ पे कौन सा रिजल्ट आ गया? CP। यहाँ से अपन ने पढ़ा कि 4 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 3 में बेच रहा है। तो मैंने लिखा 4 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 3 में। यहाँ से अपन पढ़ेंगे अगर वह 10 में खरीद के ला रहा है तो कितने में बेच रहा है? 11 में। तो यहाँ से अगर वो 10 में खरीद रहा है तो कितने में बेच रहा है? 11 में। अब देखो एक ही वस्तु को तो वो खरीद रहा है और उसी वस्तु की वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो एक बार तो 3 रुपये में बेचे उसे, या फिर एक बार 11 रुपये में बेचे। ऐसा नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे? इसको SP वाली वैल्यू को 1 बनाएंगे। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? ये रिजल्ट 44 आ गया, ये कितना आ गया? 33 आ गया, और ये भी कितना आएगा? 30, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3 के साथ। यानी ये खरीद रहा कितने में है? 30 में। बेच कितने में रहा है? 33 रुपये में। MRP कितनी है? 44 रुपये। अब ध्यान से सुनना,
एस पी 33 नहीं बोल रहा है, वो कितना बोल रहा है 660 रुपये, जो क्या बोल रहा है बेचने पे सेलिंग प्राइस, जो इससे कितना गुना है तो आप बोलोगे 20 गुना है। तो इस 20 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा 600, और इस 20 की मल्टीप्लाई आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 880। एमआरपी उस वस्तु की 880, सेलिंग प्राइस 660 रुपये, क्रय मूल्य 600 रुपये। पूछ क्या रहा है तो उस वस्तु का एमआरपी कितना होगा, तो उस वस्तु का एमआरपी कितना निकल के आया है 880 रुपये, और ये क्या था अपना आंसर। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या रिजल्ट निकल के आया कि क्रय मूल्य से 10% अधिक एक्स्ट्रा लिख रहा है वो, तो अपन ने मान लिया कि क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना मान लिया 100 रुपया। अब एमआरपी कितनी हो जाएगी, इस 100 का 10% अधिक यानी कि डायरेक्ट कितना रुपया हो जाएगा 110। जाहिर सी बात है 100 का 10% कितना होने वाला है 10, यानी कि 100 रुपये वाली वस्तु को वो खरीद के लाता है। ठीक है, कितने में खरीद के लाया, अपन ने माना 100 रुपये में खरीद के लाया, फिर उसने इस पर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, कितना लिख दिया 110 रुपये। फिर आगे पढ़ो, यदि वह अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पे, जो अभी उसने अंकित किया है 110 रुपये, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। इसका मतलब क्या समझे आप, इस 110 वाली एमआरपी वाली वस्तु पे वो क्या कर रहा है 10% का ऑफ दे रहा है, यानी कि उसको कितने में बेचेगा, उस वस्तु के 90% में। तो 110 का अगर अपन 90% निकालें तो रिजल्ट कितना आ गया 99 रुपये। फिर आगे पढ़ो, 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई 99 रुपये, उस पर लिखा हुआ कितना है उसने अंकित किया है 110 रुपये, वो खरीद के कितने में लाया 100 रुपये में। 100 वाली वस्तु को अगर वो 99 रुपये में बेच रहा है, कब, जब उसने 110 उस पर अंकित किया है, 10% का ऑफ दिया है। तो जाहिर सी बात है सीपी की वैल्यू क्या है एसपी से ज़्यादा। अगर ये 100 है रिजल्ट तो ये कितना है 99, कितना एक्स्ट्रा है 1 रुपया एक्स्ट्रा है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है 100 पे, तो ये निकालेंगे अपन, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको क्या हो गया 1% का लॉस हो गया। क्या हो गया 1% का लॉस हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा है कि क्रय मूल्य से 10% एक्स्ट्रा है, तो अगर अपन क्रय मूल्य 100 माने तो उसका 10% यानी कि 10, और 100 का 10% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो 110। फिर उसने इस एमआरपी पे 10% ऑफ किया, यानी कि 110 अगर अपने आप में 100% है वैल्यू, तो इसका 10% अपन लेस करेंगे, यानी कि वो 90% में बेचेगा। तो 110 का 90% निकाला अपन ने, कितना निकल के आया 99 रुपीज़। 100 वाली वस्तु क्या 100 में खरीद रहे हो, 99 में सेल कर रहे हो, इसका मतलब 1 रुपये का लॉस होने वाला है। और 1 रुपये का लॉस किस पे हुआ 100 पे, तो कितने प्रतिशत का 1% का क्या आ गया लॉस आ गया। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेडियो का एमआरपी यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है उसने 4800 रुपये दे रखा है। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। दुकानदार 10% की छूट देता है, वह 8% का लाभ कमाता है, अर्जित करता है। तो देखो यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 10% डिस्काउंट की बात कर रहा है वो, किसकी 10%, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा वो 10 वाली वस्तु को बेचेगा 9 रुपये में। अगर एमआरपी उसकी 10 रुपये है तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 9 रुपये। आगे बात समझे। फिर क्या बोल रहा है, इतना करने के बाद वह 8% का लाभ अर्जित करता है, प्रॉफिट कमा रहा है।
कितना 8%, और 8% कितना होता है 2/25। ऐसे आपको भी याद होना चाहिए कि ये रिजल्ट कितना होता है। यानी कि 25 वाली वस्तु को अगर वो 2 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे, यानी कि कितने में बेचे 27 रुपये में बेचे, तब जाके उसको 8% का क्या होगा लाभ होगा। यहाँ से सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 27, तो यहाँ से तो एसपी 9 है और यहाँ से 27 है। इसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए अपन इनका रेशियो निकालेंगे, एमआरपी रेशियो, एसपी रेशियो, सीपी। वहाँ से कितना रिजल्ट है, यहाँ से देखना कितना है 10/9। फिर यहाँ से कितना रिजल्ट है 25/27। उल्टा मत कर देना, यहाँ से एसपी कितना है 27, सीपी कितना है 25। आगे बात समझ में। एसपी को इक्वल करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 3 से। एमआरपी का रिजल्ट कितना निकल के आया 30, एसपी का रिजल्ट कितना निकल के आया 27, सीपी का रिजल्ट कितना निकल के आया 25। यानी कि वह क्या कर रहा है 25 में खरीद रहा है, 27 में बेच रहा है। एमआरपी कितना है 30 रुपये। ये मेथड याद रखना, जब भी आपको ये दिखाई दे कि दुकानदार इतनी छूट देने के बाद में इतने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो देखो ये आ गया रिजल्ट। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। यदि वह कोई छूट ना दे, क्या बोल रहा है वो, कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, खरीद के कितने में ला रहा है वो 25 में, और उसने डिस्काउंट कितना दिया है 8%, तब वो कितने में बेच रहा था 27 में। अगर वह कोई छूट ना दे, यानी कि उस वस्तु को एमआरपी पे ही बेच दे, यानी कि 25 वाली वस्तु को 30 में बेचे हुए है, तो उसे 5 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट किस पे होगा, उसकी क्रय मूल्य पे। इसको फाइंड आउट करो, 5 आ गया, इसको किया 20%। तो अगर वह ये क्या है इसका प्रॉफिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। देखो ध्यान से, अगर वह 8% ऑफ कर 8% का प्रॉफिट ले रहा है तो 27 में बेचेगा। अब उसने कहा है कि उसको क्या एमआरपी पे ही बेचना है, यानी कि 25 में खरीद के लाया 30 में वह बेचे, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और क्या 25 पे होता है हमेशा प्रॉफिट लॉस, किस पे होता है उसकी कॉस्ट प्राइस पे। तो ये रिजल्ट कितना आ गया उसका 20%। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बात समझे। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट परसेंट कितना 10%। 10% का मतलब 1/10। 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 9 में। ये है उसकी एमआरपी और ये है उसका रिजल्ट एसपी। ये बात तो आपको आनी चाहिए, इतनी तो सिंपल सी है। छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितने प्रतिशत 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 6 में। यहाँ से एसपी कितना निकल के आया 6, सीपी कितना निकल के आया 5 रुपये। आगे बात समझे। उसे सीपी से कितना प्रतिशत अधिक वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए। तो वही रिजल्ट निकालेंगे अपन, एमआरपी रेशियो एसपी रेशियो सीपी। ध्यान से देखना, वहाँ से कितना रिजल्ट है 10/9। यहाँ से कितना रिजल्ट है 5/6। आगे बात समझ में। इनको कैलकुलेट करना है। एसपी की वैल्यू 1 रखनी है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 2। ये टोटल रिजल्ट 20 बना, ये टोटल रिजल्ट 18 बना और ये टोटल रिजल्ट 15 बना। आगे बात समझे। अगर वह 15 वाली वस्तु को 18 में बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब वो बोल रहे हैं कि इस 15 वाली वस्तु को कितने में 15 में ना बेच के वो कितने में बेचे
20 में ही बेच दे। या फिर वो ऐसे बोल रहा है कि उसे सीपी से कितने प्रतिशत अधिक वस्तुओं का अंकित मूल्य रखना होगा, इस क्रय मूल्य से ये एमआरपी कितना प्रतिशत अधिक एक्स्ट्रा रखना होगा। आगे बात समझ में कि उसे यहाँ से क्या 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। दूसरी बात, वो ग्राहकों को वो छूट भी देना चाहता है, और छूट भी कितने प्रतिशत की दे रहा है, वो 10% की। आगे बात समझ में, यानी कि वो क्रय मूल्य से ये एमआरपी कितना एक्स्ट्रा रखे, कितना परसेंटेज में। अब देखो अपन इस फॉर्मेट को लेके चले तो अगर वो उस पे कितना रखे, 20 रुपये रखे, 10% का ऑफ दे दे, यानी कि क्या 2 रुपया ऑफ हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया उसका 18 रुपये में वो सेल कर रहा है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो ऐसे बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य है और ये एमआरपी है, तो इस क्रय मूल्य से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो मैं बोलूँगा कितना एक्स्ट्रा है, 5 रुपया एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है, क्रय मूल्य से, तो ये हो गया 15 इंटू 100। कैलकुलेट करोगे 1/3, 1/3 ही आएगा क्या, 5 × 15, इसको कैलकुलेट करोगे 33 सही 1/3%। तो जो सीपी है और जो एमआरपी है, तो एमआरपी सीपी से कितना एक्स्ट्रा अंकित करना चाहेगा, वो 33 सही 1/3% क्या एक्स्ट्रा। आगे बात समझ में। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इन क्वेश्चन को अपन क्या आप बार बार में पढ़ना, और ये मेथड थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर आपको ऐसी कहीं पे भी बातें दिखाई दे तो उसको ऐसे कैलकुलेट करना है। थैंक्स।